This news is presented by Yuvan Trading Company, डिडवी टिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में 25,000 कोरोना मरीज हैं और मृत्यु का आंकड़ा 1600 के पार हो गया है। सरकार स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जो भी कदम उठाएगी, विपक्ष उसमें सरकार के साथ है। अगर लॉकडाउन जैसी स्थिति बनती है तो सरकार को मध्यम वर्ग के लिए पैकेज का प्रावधान करना चाहिए। गरीब लोगों के खाते में पैसे आने चाहिए ताकि कोई भी भूख से न मरे। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी ना हो और अतिरिक्त सिलेंडर का प्रावधान सरकार को करना चाहिए। सरकार को मानवता को बचाने के लिए सुझाव दिए गए हैं, बाकी सरकार पर निर्भर है कि क्या फैसले लेती है। देखिए, बहुत बड़े इस संकट के दौर में सबको मिल करके चलना चाहिए। एक बहुत शुरुआत इस दृष्टि से ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का साथ में बैठ करके चर्चा करना कोविड की सारी सिचुएशन पर, ये एक बहुत ही एक सार्थक संदेश देता है। हमारी चर्चा बहुत विस्तार से हुई और मैं कह सकता हूँ कि सार्थक चर्चा हुई है। सबका मानना है कि इस संकट के क्षण में हम सब लोगों को इकट्ठा हो करके जो लोगों की जान बचाने के लिए जिस रूप में सरकार मदद कर सकती है उसमें मदद करे। जहाँ कुछ चीज़ों को लेकर के ऐसा भी लग रहा था कि इसमें जो है कुछ और बेहतर करने के लिए इस प्रकार की गुंजाइशें हैं, तो सुझाव की दृष्टि से वो बातें भी हमारे ध्यान में आई हैं। और मैं विपक्ष का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, मुकेश जी का, इनके साथ सभी माननीय विधायकों का भी, सीनियर सारे आशा जी हैं, धनराम शांडिल जी हैं, हमारे सिंघा जी हैं। तो चर्चा विस्तार से होने के बाद हम सरकार की ओर से जो चीज़ें कर रहे हैं उन पर भी हमने जानकारियाँ दी हैं, लेकिन उसके साथ साथ में जो परिस्थितियाँ हमारे सामने हैं, जो कठिनाइयाँ हैं इस संकट के क्षण में, वो भी सारी बातें जो है हमने सबके सामने रखी हैं। और उस दृष्टि से इस बात को लेकर के कि जहाँ कमियां हैं उनको और ज़्यादा सुधारने की दृष्टि से हम काम करें और उसके साथ साथ में लोगों के जीवन को बचाने के लिए संकट क्षण में हम सब मिल करके काम करें। ये मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। सर, बंदिशों को लेकर है क्या कुछ बढ़ाई जाएगी सख्ती? सुझाव की दृष्टि से बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हमारी चर्चा हुई है और सबका मानना है कि बंदिशें थोड़ी और ज़्यादा करने की दृष्टि से अगर सरकार विचार करती है तो उसमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो हमने अभी तक जो बंदिशें के रूप में जो लगाई है उन पर सबकी मोटे तौर पर सहमति है कि उन चीज़ों का परिणाम सार्थक होगा ही, लेकिन फिर भी उसके बावजूद और सख्तियाँ करने की दृष्टि से भी विचार करने की अगर गुंजाइश बनती है, उस दृष्टि से भी आगे बढ़ करके काम करने के लिए चर्चा होने के बाद जो है हमको कहा गया है कि आप निर्णय करें। लॉकडाउन का भी कोई विचार आया हुआ है? हाँ जी, विपक्ष की तरफ से सुझाव आया लॉकडाउन को लेकर, क्या उसकी तरफ सरकार सोच रही है अभी जिस तरह की? नहीं, सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा हुई। बंदिशों का अगर हम जिक्र करते हैं तो लॉकडाउन के संदर्भ में भी चर्चा हुई है और उसके साथ और फर्दर रिस्ट्रिक्शंस कैसे ज़्यादा हम सख्ती के साथ लागू कर सकते हैं, उन सारी बातों पर चर्चा। सर, वैक्सीनेशन को लेकर भी क्या पूरे स्टेट में हर व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जाएगा या नहीं, पैकेज की बात तो हमने उनसे कह दी है। हिमाचल प्रदेश का टूरिज्म सेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है। टूरिज्म को बचाने के लिए सरकार को क्या करना है तो वो बात पहले ही हो रही है। पहले भी कुछ घोषणा, लॉकडाउन लगेगा तो उसके बाद ये चीजें तय करें, लेकिन लॉकडाउन लगने से पहले की नहीं, वो तो मजदूर और गरीब और दूसरे वर्ग के लिए है, इंडस्ट्रियल लेबर दूसरे लोगों के लिए है। और जब तक कि टूरिज्म का सवाल है वो पहले ही बहुत नुकसान हो गया है, तो इसलिए हम तो पहले भी इन्होंने अनाउंसमेंट्स की थी, हम तो चाहते हैं कि वो सारी जो लोगों को कर्ज वगैरह को लेके भी एश्योरेंसेस दी थी वो इम्प्लीमेंट हों। और साथ में हमारा जो ट्रांसपोर्ट के लोग हैं उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, या टूरिज्म के लोग हैं उनको वेतन नहीं मिल रहे हैं, जो ऐसी समस्याएं आई हैं वो सारी हल हों। हम और मीटिंग में ये मांग की कि इसका अनाउंसमेंट जो है कैबिनेट की बैठक के बाद जो है, नहीं, हमने देखो सरकार को अधिकृत किया है कि आप जो है प्रदेश का टोटल ओवरव्यू लेके, हमारे साथ डिस्कशंस हो गई, हमने उनके पास सारी बातें रख दी, हर जिले की रख दी, हर स्थान की रख दी, और एम्बुलेंस से लेके, टेस्टिंग से लेके, दवाइयों से लेके और
हॉस्पिटल्स की स्थिति से लेके सारी बातें हमने मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों के समक्ष रख दी है। सर ये भी आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा पारदर्शिता आए, बैठक में आप लोगों की चर्चा हुई है, सरकार ने क्या कहा है कि सरकार ने ये गिनवाया है कि उनकी मजबूरियां क्या है? नहीं देखिए नहीं कर पा रहे हैं। देखिए हमने जो ये कहा है कि आप इकोनॉमिकली लोगों की मदद करें और जो है उनको राहत दें, उनके खातों में पैसे डालें। जो हमने पैकेज की बात की है, सरकार ने आर्थिक स्थिति की बात की है, लेकिन सरकार को जैसे सिंघा जी ने कुछ रास्ते भी सुझाए हैं कि आप कहां कहां से मदद कर सकते हैं, वो तो सारे हर तरफ से बात हुई है। कि मुख्य तौर पर जो विपक्ष के नेता अग्निहोत्री साहब ने यहाँ पर रखा है उसका सार उन्होंने रख दिया। हमने 3 बातें मुख्य तौर पर आप समझेंगे। एक, जो कंसर्न्स हैं हिमाचल प्रदेश के अवाम के, वो हमने बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके साथ भारद्वाज जी थे और उनके साथ गोविंद जी थे और जो इसको डील करने वाले उच्च अधिकारीगण थे, उनके सामने हमने 2 टुक शब्दों में कह दिया। और आप ये समझ लें, बहुत क्लियरली हमने कह दिया जो डिफरेंट कंसर्न्स हैं। एक बात। नंबर 2 बात, ये आप भी समझते हैं, आज बहुत चुनौतीपूर्वक परिस्थिति है और इस चुनौतीपूर्वक परिस्थिति में होल ऑफ हिमाचल प्रदेश के अंदर एक मत पर लाने की जरूरत है और जनता की भागीदारी भी चाहिए। अगर इस कोविड का मुकाबला करना है, कोविड को हराना है, कोविड को तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक 71 लाख पीपल की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। यस, गवर्नमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है उससे बाहर निकलने का, जिसके लिए वो कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं। तीसरी बात है जो इमीडिएटली करने की जरूरत है, वो आप भी समझते हैं कि कोविड से बचना है तो 2 ही तरीके हैं बचने के। प्लाज्मा साइंस की बात मैं इस समय कर नहीं रहा हूं क्योंकि वो अभी उस लेवल पर ट्राई नहीं किया है। वो है एंटीबॉडी जो पैदा होगी। एंटीबॉडी 2 तरीके से पैदा होगी, एक है वैक्सीनेशन और इस वैक्सीनेशन का आपको पता है अभी कमी चल रही है और जब तक वो आप पूरी पॉपुलेशन को शॉर्ट पीरियड के अंदर वैक्सीनेट नहीं करेंगे तो आप इसे बाहर निकल नहीं पाएंगे। दूसरा है इन्फेक्शन, उसे भी एंटीबॉडी पैदा होगी, लेकिन इन्फेक्शन उस लेवल का नहीं चल जाना चाहिए जिससे मृत्यु हो जाए। दुर्भाग्यपूर्ण आपको भी कह रहा है और उनको भी हमने कहा है कि जो नंबर ऑफ डेथ्स हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों में हो गई है वो चिंताजनक विषय बन गया है क्योंकि नेशनल एवरेज से ऊपर चले गया है, इसलिए यह चिंता का विषय है। और आपने बचाना है तो वो ऑक्सीजन की जरूरत है, वो ऑक्सीजन की भी अभी कमी, ऑक्सीजन की भी, और जिसके जरिए ऑक्सीजन मरीज तक पहुंचाया जाएगा, सिलेंडर है उसकी भी कमी है। तो ये मुख्य तौर पर ये कंसर्न्स, इसके बाद क्या होगा, नए कंसर्न्स आएंगे कि अर्थव्यवस्था चलेगी नहीं चलेगी, हॉल्ट होगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहाँ जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब पे।